नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का पूरा काम के बारे में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। और साथ में अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए इस तरीक़े से काम करवा लेते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। साथ में इस घर के कॉलम का काम को किस तरीके से किया गया है, बीम का काम को किस तरीके से किया गया है, साइज़ क्या है, कितना की संख्या में यहाँ पे सरिया का उपयोग किया गया है, कितना mm का सरिया है, कितना इसका प्लिंथ हाइट है, वो सारा जानकारी जो अब तक इस घर में किया गया है इसके बारे में आपको देना चाहता हूँ। साथ में अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, आप आइडिया ले लीजिएगा। अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए इसलिए मैं आपको सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस घर को 30 फीट बाई 30 फीट में बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए, बहुत सारे लोग को रहता है कि स्क्वायर फीट कितने स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है और कैसे स्क्वायर फीट निकाला जाता है। तो लंबाई को और चौड़ाई को अगर आप फीट में गुना कर देते हो तो स्क्वायर फीट निकल जाता है। जैसे कि यहाँ 30 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा है, 30 को 30 से गुना करते हो तो आपका आ जाता है 900, मतलब 900 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। अगर गज़ का बात कर लिया जाए तो लगभग 100 गज़ में इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि किस तरीक़े से इस घर का काम को प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट किया गया है। बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉलम का। तो यहाँ पे टोटल देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ कॉलम का कास्टिंग लिंटल लेवल तक कंप्लीट किया जा चुका है। अब बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कॉलम का साइज़ क्या है। आज फुटिंग से बता देता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से किस तरीके से काम किया गया, ताकि आप लोगों को अपने बनने वाले घर के लिए और ज़्यादा आइडिया वो मिल जाए। दोस्तों, किसी भी कॉलम को बनाने का सबसे जो पहला शुरुआत होता है वो होता है घर का जो सबसे पहला काम वो होता है फुटिंग का काम। तो यहाँ पे 4 फीट बाई 4 फीट, उसके साथ 4 फीट डेप्थ वाला गड्ढा खोदा गया। उसके बाद 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का वहाँ पे फुटिंग का काम किया गया, जिसमें 10 mm का सरिया का इस्तेमाल करते हुए फिर स्लॉप्ड फुटिंग में जो फुटिंग का काम है वो किया गया। उसके बाद में कॉलम का जो है वो आप एक तरह से बोलते हो तो कॉलम का जन्म हुआ, कॉलम का बर्न हुआ, इस तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि वहीं से जो कॉलम बनाने का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, कॉलम का जो फुटिंग हम लोग करते हैं 3 तरीक़ा से ज़्यादातर लोग करते हैं। पहला तो सिंपल फुटिंग कर लेते हैं, उसका फिर स्लोप जैसा बनाते हैं, उसका फिर या फिर आप चाहो तो स्टेप फुटिंग आप दे सकते हो। लेकिन ये जो ज़्यादातर आप घर देखोगे बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा वगैरह में स्लॉप फुटिंग का काम है वो किया जाता है। स्लोप आप देखते होंगे कि फुटिंग का पहले जो ढलाई किया जाता है उसके बाद फिर ऊपर वाले हिस्से में स्लोप करते हुए फिर वहाँ से कॉलम निकल जाता है, उसे ही स्लोप फुटिंग बोला जाता है। तो वो स्लोप फुटिंग के साथ में काम किया जा रहा है। इस घर का अगर कॉलम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो चलिए मैं आपको नज़दीक ले जाकर दिखा देता हूँ कि क्या साइज़ का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। देखिए, यहाँ पे ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो ये 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम है। आप देख पा रहे हो कि बारिश हुआ था, उसके चलते में कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे जो है वो सटल डाउन का चांसेस है वो रहता है, वो बैठता है मिट्टी। इस तरीक़े से आप कभी भी जाओ साइड पे तो आपको बिल्कुल सावधानी से जाना चाहिए। तो देख सकते हो 10 इंच बाई 10 इंच का बना हुआ कॉलम है। सरिया का बात कर लिया जाए तो 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का, और प्रत्येक कॉलम का साइज़ भी है ये, सरिया भी है ये। टोटल 9 कॉलम है, 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम और 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है कॉलम का। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर आपको लिंटर लेवल तक का काम किया गया वहाँ तक आपको बताया। इसके साथ साथ बता दूं कि ये जो 12 mm का सरिया है 4-4 की संख्या में प्रत्येक कॉलम में काम किया गया है। प्रत्येक कॉलम को वही कहानी है। प्लिंथ हाइट का बात कर लिया जाए, ये देख सकते हो तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट के आसपास तक का प्लिंथ हाइट रखा गया है, और वहाँ से रोड गया हुआ है उधर देख सकते हो। वो रोड्स के बाद भी यहाँ पर 3 फीट का हाइट है वो इजीली आप प्राप्त कर लिया गया है। तो कम से कम रोड से आपको 3 फीट का हाइट लेना चाहिए। बहुत अच्छा बात है, अच्छे तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है, बेहतरीन हाइट के साथ लिया गया है। सॉइल फिलिंग तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मिट्टी का जो भराई होता है उसका काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीक़े से मिट्टी का जो भराई का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि 3 तरीक़े से आप फिलिंग का काम कर सकते हो। आप इसमें बालू डाल सकते हो, मिट्टी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो डस्ट भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंकर वाला जो मिट्टी रहता है इस टाइप का मिट्टी का प्रयोग यहाँ पे करते हुए इसका भराई का काम है वो किया जा रहा है। तो बालू से थोड़ा ये सस्ता पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर लोग मिट्टी या फिर जो डस्ट होता है उसके साथ अपने घर का काम है वो करते हैं, फिलिंग का काम करते हैं।
तो देखिए इस तरीक़े से मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा देता हूँ। घर का अगर बीम का बात कर लिया जाए तो बीम को भी 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में यहाँ पे रखा गया है। ये आप देख सकते हो। इससे ग्राउंड बीम आप बोलेंगे क्योंकि ग्राउंड के लेवल पे लगाया गया है। इसमें भी 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का काम आपके सामने है। दोस्तों बहुत जल्दी इस घर का काम को आगे बढ़ाया जाएगा, फिर आपको अपडेट दूंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया और कंप्लीट होने तक इस घर को किस तरीक़े से बनाया गया और कितना का खर्चा है, वो सारा जानकारी आप लोग को आने दिन में मैं देते रहूँगा। उम्मीद है ये बनता हुआ घर का जो काम है वो आपको पसंद आया होगा। आपने कुछ अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लिया होगा। बात कर ली जाए कि इतना घर बनाने में कितना का खर्चा है वो आ जाता है, तो इस घर को बनाने में अब तक 3,90,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम आप देख पा रहे हो कि लिंटल लेवल तक का कुछ जो कॉलम है उसका कास्टिंग यहाँ पे कर लिया गया है। बीम का भी काम कर लिया गया है। ब्रिक वर्क भी चारों तरफ से बाहर तरफ से कर लिया गया है। साथ में नीचे में भी और साइड में भी यहाँ प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है। मिट्टी का भराई तक का काम कंप्लीट आप देख पा रहे हो। इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ उसी के साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से घर को कंप्लीट किया गया। ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन डायरेक्ट साइड से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टेप वाइज जैसे जैसे काम बढ़ेगा, जैसे छत का ढलाई किया जाएगा या ब्रिक वर्क किया जाएगा, प्लास्टर होगा, पुट्टी होगा, पूरा जानकारी आप लोगों को दूंगा पेंटिंग तक, मतलब फिनिशिंग तक। तो बहुत सारा घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।